लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मनी, ये वो सिद्धांत हैं जो हम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। भले ही आप चाहें या ना चाहें, आप इस विषय में जानते हो या ना जानते हो, आपका विश्वास हो या ना हो, पर आपके जीवन में जो कुछ भी है वो सभी कुछ काफी हद तक जाने अनजाने कहीं ना कहीं इस नियम से जुड़ा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हम सभी पर समान रूप से लागू होता है। इस विषय पर आपको जीवीजी पर कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन नियमों को सीखना और इस्तेमाल करना उतना ही सरल है जैसे किसी गाड़ी को सीखने के बाद ड्राइव करना। लेकिन आप में से बहुत से लोग इन नियमों को सीखने के बावजूद जीवन में इन्हें सही से लागू नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन नियमों को समझने में वो कुछ गलतियां कर जाते हैं और फिर उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। और फिर उन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मनी ये सब झूठ है, बकवास है, ये काम नहीं करता। दोस्तों, जिम कैरी ने 1985 में खुद को ही $10 मिलियन का एक चेक दिया और जिस पर 1995 यानी 10 साल बाद की डेट भी डाल दी, और साथ ही साथ उसमें यह भी मेंशन कर दिया कि ये चेक उन्हें उनके अभिनय के लिए मिल रहा है। और उस चेक को उन्होंने अपने पर्स में रख लिया और लगभग 10 साल के बाद 1995 से ठीक पहले उन्हें एक मूवी में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था डम्ब एंड डम्बर, और उस मूवी में उन्हें उनके अभिनय के बदले $10 मिलियन का ही चेक मिला। जिम कैरी, जैक कैनफील्ड, रणवीर सिंह जैसे सफलता के हजारों एग्जाम्पल्स आपको गूगल पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें बहुत से लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर दौलत, शोहरत और बड़ी बड़ी सफलताएं पाई हैं। दोस्तों, कमी इन नियमों में नहीं है, कमी है इन नियमों को समझने में। अक्सर लोग इन नियमों को समझने में कुछ गलतियां कर जाते हैं और फिर ये नियम या तो उनके लिए काम नहीं करते या फिर उन्हें संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाते। दोस्तों, यदि आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कुछ मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो आगे का वीडियो पूरा एंड तक पूरे फोकस के साथ देखना और वीडियो की एक एक बात को बारीकी से समझने की कोशिश करना। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मनी के कुछ नियमों में से एक बड़ा नियम है कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप पाते हैं, यानी कि आप जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल मिलेगी। अब गलती यहाँ ये होती है कि अधिकतर लोग इन नियमों को केवल उन अच्छे और बुरे कर्मों से जोड़ देते हैं जो वे बाहरी जगत में करते हैं, लेकिन यहाँ बीज का अर्थ केवल बाहरी दुनिया में किए जाने वाले कर्मों से नहीं बल्कि भीतरी जगत से भी है, क्योंकि बाहरी जगत में आप अपने चेतन मन से जो भी करते हैं वो आपकी सोच का, आपके विचारों का केवल 5% होता है और बाकी के 95% अच्छे बुरे विचार आपके अवचेतन मन में हमेशा चलते रहते हैं। एक दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं इस ब्रेन में, जिसमें से 85% नकारात्मक होते हैं। आपके जीवन की हर परिस्थिति, हर परिणाम के लिए काफी हद तक आपके विचार और भावनाएं जिम्मेदार होती हैं। इसीलिए यदि आप किसी चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आपको जैसा फल चाहिए वैसे ही बीज आपको बाहरी और भीतरी जगत दोनों में बोने होंगे। दोस्तों, दूसरी गलती जो अक्सर सभी लोग करते हैं वो ये है कि कुछ भी मैनिफेस्ट करने के दौरान लोग इस यूनिवर्स में मिक्स फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, जिससे जो भी उन्हें चाहिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। जैसे एक तरफ आप खुद अमीर होना चाहते हैं, अपने लिए खूब सारा पैसा चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अमीरों से नफरत करते हैं। अपने दोस्तों के साथ, परिवार में अक्सर अमीर लोगों की बुराई करते हैं, उन्हें कोसते हैं, उनके पास बहुत सारी दौलत की वजह गलत कामों को मानते हैं। इससे यूनिवर्स में मिक्स फ्रीक्वेंसी जाती है जो यूनिवर्स को कंफ्यूज करती है कि एक तरफ तो आप अमीर होना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप अमीरों से और उनकी अमीरियत से नफरत करते हैं। तो ऐसे मिक्स और कंफ्यूजिंग फ्रीक्वेंसी के कारण कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कंफ्यूजिंग ना हो, यानी कि आप जो चाहते हो और जो सोचते हो उसमें विरोधाभास ना हो। यदि आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हो तो अमीर और कामयाब लोगों की बुराई करने और उनकी कमियां निकालने में अपना समय नष्ट करने से बेहतर है कामयाब लोगों की खूबियां, उनकी मेहनत, उनके आइडियाज और उनके प्रॉब्लम हैंडल करने के तरीकों से कुछ सीखने का प्रयास करें। दोस्तों, तीसरी गलती है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस।
दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत है कि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में अधिक आती है। और यदि आप अमीर नहीं हैं तो आपके आसपास का माहौल और आसपास के लोगों की बातचीत में ज्यादातर मुश्किल समय, सीमित साधन, तंग हालात, पैसे का अभाव आदि जैसी बातों का जिक्र अधिक होता है। और फिर यही विचार आपके चेतन और अवचेतन मन में घूमते रहते हैं। और फिर ऐसे ही विचारों की अधिकता उस बीज का काम करती है जिसके परिणाम स्वरूप वैसी ही फसल आपको मिलती है जिसमें कमियां और अभाव बने रहते हैं। और ये सिलसिला वर्षों चलता रहता है और कभी टूटता ही नहीं। इसीलिए भविष्य में यदि अमीर बनना है तो आपको विचारों के इस सिलसिले को तोड़ना होगा। इस ब्रह्मांड में दौलत की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो अपने विचारों के बीजों को सही करने की। और दोस्तों, एक आखिरी बात, इस यूनिवर्स से यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको इस यूनिवर्स को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने समय में चाहिए और उसके बदले में आप क्या सर्विस देंगे। जैसे जिम कैरी ने जब मैनिफेस्ट किया तो वो बिल्कुल क्लियर थे कि उन्हें कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए और वो उसके बदले में क्या सर्विस देंगे। और साथ ही साथ वो 10 साल तक अपनी एक्टिंग को दिन रात निखारते भी रहे। दोस्तों, कुछ दिन अपनी लाइफ के पैटर्न को डिटेल में स्टडी करें और जानें कि आपके विचारों में क्या चलता है, आपको अपनी लाइफ में उन विचारों की वजह से क्या रिजल्ट्स मिले हैं और भविष्य में आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, कितने समय में मैनिफेस्ट करना है और आप उसके लिए क्या सर्विस देंगे। याद रखिए, हम सभी इस संसार में कोई ना कोई सर्विस देने आए हैं। पैसा उस सर्विस का प्रतिफल है जो आप इस समाज को देते हैं। जितनी ज्यादा सर्विस आप दे पाते हैं आपको उतना ही बड़ा रिवॉर्ड, उतना ही बड़ा प्रतिफल प्राप्त होता है। इसीलिए सोचिए कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की बड़े रूप में मदद कर सकते हैं, कैसे आप अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये प्रमाणित है कि अनेक कामयाब लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी में शून्य से शिखर तक का सफर कामयाबी से तय किया है। आप भी अपने बीते कल से बेहतर एक सुनहरी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने आज का सही से 100% इस्तेमाल, तभी आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। बस जरूरत है तो इन नियमों को समझते हुए एक ईमानदार कोशिश की। दोस्तों, क्या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास है? यदि हाँ तो आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना यार। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर बिना भूले शेयर भी जरूर कर देना। और ऐसी ही जानकारी से भरपूर लाइफ चेंजिंग वीडियोस के अपडेट रेगुलर पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है ये सब तो मेरे सभी दोस्त जानते ही हैं।